विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा कहा गया कि आज पूरी दुनिया में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है और इस दिन सभी देश ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बालक और बालिकाओं को इस बाल मजदूरी से कैसे दूर करें, कैसे उनका पुनर्वास करें ताकि वह भी समाज का एक अच्छा अंग बनकर देश के विकास में भागीदारी कर सकें। डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा कहा गया कि देखने में आया है कि लोग अभी भी बच्चों से काम करा रहे हैं, अब ऐसा नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बाल श्रम पर कड़ा कानून बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे बच्चों का पुनर्वास कर रही है। बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने पर काम किया जा रहा है, तो वहीं किशोर को शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ उसको मोटिवेट भी किया जा रहा है ताकि किशोर आगे बढ़ने में सार्थक हो सके। कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका कोई संरक्षक भी नहीं है, तो ऐसे बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें किशोर को प्रति माह 1000 रुपए महीना और किशोरी को 1200 रुपए प्रति माह के हिसाब से सरकार धन मुहैया करा रही है। उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष वार्ता करते हुए उन्होंने बाल अधिकार कानून पर जानकारी दी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शासन की गाइडलाइन और नए कानून पर भी जानकारी दी। देखिए, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, यानी पूरे दुनिया में बाल श्रम न हो इसके लिए पूरी दुनिया में तमाम संस्थाएं लोग अभियान चला रहे हैं कि हम बाल श्रमिकों को किस प्रकार से पुनर्वासित करें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारा प्रदेश है या प्रदेश के साथ में जो भी हमारे ज़िले हैं, उन ज़िलों में अभी भी शिकायत आती रहती है कि बाल श्रमिक काम करते हैं, ढाबों पर काम करते हैं, चौराहों पर मिलते हैं। लेकिन हमें देखने की आवश्यकता ये है कि ख़ास तौर पर कोविड काल को अगर आप देखें, कोविड काल ने सभी को प्रभावित किया है, लेकिन सरकार जिस तरीके से 24/7 24 घंटे काम करती रही, चाहे वो प्रवासी भाइयों के लिए काम किया हो, चाहे वो बच्चों के लिए काम किया हो, चाहे वो महिलाओं के लिए काम किया हो, चाहे वो रोगी अस्पतालों के लिए काम किया हो। और आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की सक्रियता का परिणाम ये रहा है कि तुरंत हमने उत्तर प्रदेश में कोरोना को काबू कर लिया है। और न केवल काबू कर लिया है बल्कि अस्पतालों पर भी शिकंजा कसा है, चाहे वो आम उनके पेमेंट को लेकर हो, और चाहे आपने देखा होगा जो कार्रवाई हुई है उसमें सरकार बहुत सख्त पेश आई है। और अभी चूँकि आज बाल श्रम निषेध दिवस है, इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उसमें बाल श्रमिक विद्या योजना है और नया सवेरा है, यानी बच्चों को श्रम न करने दिया जाए, परिवारों की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो परिवार चूँकि गरीबी के कारण से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, हमें ये देखने की आवश्यकता है कि उनके परिवारों को भी पुनर्वासित किया जाए। तो इस समाज की, प्रशासन की ये सब जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की योजनाएं महिलाओं के लिए, परिवारों के लिए, वृद्धों के लिए, उन सब के लिए उनका लाभ पहुंचे ताकि हमारे बच्चे घर से बाहर कम निकलें। तो अब जो बच्चे निकलते हैं उसकी हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि उनको हम शिक्षा के साथ जोड़ें, उनको हम ठीक से पोषाहार दें, उनको एक अच्छा माहौल दें। क्योंकि आजकल स्कूल बंद हैं, इसलिए चाहे वो उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मिड डे मील का सवाल हो, चाहे पुष्टाहार का सवाल हो, ये घरों पर पहुंच रहा है, आप इसको कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो वो बच्चे कुपोषित ना हों, वो बच्चे समाज का एक अच्छा सदस्य बने, इस प्रदेश का एक अच्छा उत्तम उनका व्यक्तित्व हो, अच्छा श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। और उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग इसको मॉनिटर कर रहा है कि हमारी मानव तस्करी ना हो, हमारी बाल भिक्षावृत्ति ना हो, हमारे बच्चे काम ना करें। लेकिन अगर कहीं मिलते भी हैं तो आपने देखा होगा कि उनको रेस्क्यू किया जाता है और बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करते हैं हम, और प्रस्तुत करके हम उन्हें पुनर्वासित करते हैं। और या परिवार को हम कहते हैं कि भाई अगर तुम इस प्रकार से इन बच्चे से काम कराओगे तो निश्चित तौर पर बाल श्रमिक जो निषेध अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई हुई भी है अभी, और श्रम विभाग ने भी 2 प्रकार के बच्चों को रेस्क्यू किया है। एक तो वो जो हैजार्डस हैं, यानी जो खतरनाक कारोबार में लगे हैं, और एक गैर खतरनाक। दोनों ही बच्चे बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इनके पुनर्वासन की योजना। आजकल चूँकि कोविड चल रहा है, स्कूल भी बंद हैं, खेल के मैदान भी बंद हैं, तो बच्चे कहीं कहीं हमें दिखाई देते हैं। तो मेरी केवल सभी से ये अपील है कि जहाँ भी बच्चे दिखाई देते हैं उनको प्रेम स्नेह के साथ में उनको बैठें, उनको पूछें, उनके परिवार के पास जाएं, देखें। परिवार को अगर कुछ आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, तो उसको कम से कम पुनर्वासित करें ताकि हमारे बच्चे बाहर ना निकल सकें। और ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और आप समझिए कि ये बच्चे अगर बाहर निकलेंगे, अगर
भिक्षावृत्ति में जाएंगे तो मानव तस्करी का खतरा है, इन बच्चों के अपराधी गिरोह के लेने का खतरा है, ये जो बाल भिक्षावृत्ति करा रहे हैं बड़े समूहों का खतरा है। तो आप सब मीडिया बंधुओं की भी, नागरिक समाज की भी, बुद्धिजीवी वर्ग की भी, NGO की सबकी जिम्मेदारी है कि इस बाल श्रम को ख़त्म करने के लिए सब अपना सम्मिलित प्रयास समझें और सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और जो सरकार की योजना है वो किस प्रकार से सरकार की योजनाओं में वो बच्चों को पुनर्वासित किया जा सकता है। कुछ जो अच्छे हमारे मित्र हैं, भाई हैं, जो अच्छे बड़े परिवारों के लोग हैं, जो आर्थिक अच्छी स्थिति के लोग हैं, वो ऐसे बच्चों को गोद ले सकते हैं। बच्चा परिवार में ही रहेगा लेकिन परिवार में रह के उसको हम स्कूल में दाखिला दिला सकते हैं, ड्रेस दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं। सरकार भी अपना पूरी तरीके से काम कर रही है लेकिन समाज को भी आगे आने की आवश्यकता है। तो मेरी सभी ऐसे मित्रों से, भाइयों से अपील है कि जो लोग समर्थ हैं वो आगे आकर ऐसे बाल श्रमिकों को चाहे एडॉप्ट करें और चाहे घर में रहते हुए उनको पुनर्वासित कराएं ताकि ऐसे बच्चे एक अच्छे भविष्य का निर्माण करके हमारे ज़िले के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश का एक अच्छा भविष्य बन सकें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हुए हम उनको पुनर्स्थापित कर सकें।